नमस्कार। मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हरियाणा की राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव हुए। 2 सीटों पर चुनाव हुए। पूरा दिन काउंटिंग चली और 5 बजे हंगामा शुरू। हंगामा तो दिन में भी शुरू हो गया था। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही थी कि सिक्रेसी लीक हुई, वोट करने वालों की सिक्रेसी जो है वो लीक हुई है और इसकी शिकायत जो है वो कमेटी जहां पर वोटिंग हो रही थी उनको भी की गई और इलेक्शन कमीशन को भी की गई। और देर रात तक जो है नतीजे आने में देरी होती रही। विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार आरोप लगाता रहा कि भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ धांधली करना चाहती है और जिस कार्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माहिर भी है। हम सब पिछली बार के चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ये देख चुके हैं कि किस तरह से अधिकारी ही वोटों को रद्द कर रहा होता है। कल के अगर चुनाव की बात करें तो 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में। 90 में से 88 सीटें पोल हुई और 88 सीटें जो पोल हुई हैं उसके अंदर सारा का सारा खेल चला। संजय भाटिया जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे उनकी जीत तो निश्चित ही थी और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ 27.66% जो है वो वोट मिले। रिकॉर्ड तोड़ का मतलब ये था क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज जीतने की थी वो 27.66% थी। और अगर बात करें निर्दलीय विधायक सतीश नंदल की, उसको भी 27.34% वोट मिले। बड़ा जबरदस्त खेल भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार फिर खेला था, लेकिन खेल तो कोई और खेलता है। ये तो हम लोगों की जो सिर्फ दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि हम खेल खेल रहे हैं, लेकिन खेल असली हुआ भारतीय जनता पार्टी के ही साथ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिर भी जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर बौद्ध जो है वो जीत जाते हैं और इसका जश्न जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं मना रही है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जबरदस्त इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया ही हुआ और क्रॉस वोटिंग हुई भी। 5 कैंडिडेट्स ने क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल के पक्ष में। मैं पहले से ही कह रहा था, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर कुछ ना कुछ सेटिंग तो कर ली होगी। इसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास भी था और हुआ भी वही कि कांग्रेस के विधायकों ने भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोट कर दी। 37 विधायक होने के बावजूद जो है 31 विधायक चाहिए थे सीट जीतने के लिए, जिसमें कि अब जीतने का जो वोट थे वो सिर्फ कुल 28 वोट ही चाहिए थे। अगर बात करूं तो 28 वोट लेकर करमवीर बौद्ध जीत तो गए। भाजपा को एक वोट जिसने भाजपा को हराया वो खुद बीजेपी का ही एक वोट रद्द होने के कारण भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल जो है वो हारे हैं। ये बड़ा अजब खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी को सच में यकीन होगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमेटी के जो भी कमेटी के लोग रहे होंगे उन्हें पूरा विश्वास था कि ये हमारे पक्ष में करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमारे पक्ष में जो है वो करेगा फैसले। तो पूरी की पूरी क्योंकि आश्वस्त थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आश्वस्त थे, सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो आश्वस्त थे। वो तो कह ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थित कैंडिडेट सतीश नंदल जीतेंगे। 2 की 2 सीटें हैं
वो भाजपा के पास ही रहने वाली है। लेकिन गजब का खेला अब की बार भाजपा के साथ हो गया, जो लगातार जो है दूसरी पार्टियों के साथ खेल खेलती है, अब की बार उसी के साथ खेल हुआ और एक वोट जो है वो बीजेपी का कैंसिल होने के कारण से जो है वो करमवीर बौद्ध 28 वोट लेकर जीत जाते हैं, जबकि उन्हें सतीश नंदल से मात्र 0.33% वोट ही अधिक मिले हैं। एक वोट भी अगर कहीं परसेंट जो है वोट मिले हैं, एक वोट भी जो है वो पूरा नहीं मिला है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूं तो 27.34% सतीश नांगल को मिले। भरत सिंह बेनीवाल जिसकी शिकायत की गई थी, उसका वोट रद्द अगर हो जाता तो कांग्रेस चुनाव हार जाती। जी हां, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो कमेटी की और इलेक्शन कमीशन की भी जो है कहीं ना कहीं भूमिका ऐसी रही। जो कमेटी थी उन्होंने भरत सिंह बेनीवाल का वोट रद्द नहीं किया, शिकायत तो दी गई थी। परमवीर सिंह का जो है वो वोट रद्द हुआ। अनिल विज का वोट जो है वो अगर कहें तो कायम रख दिया गया और भरत सिंह बेनीवाल का वोट जो है कायम रखा गया। और क्योंकि शिकायत दी थी दो विधायकों के खिलाफ कि इन्होंने सिक्रेसी लीक की और कांग्रेस ने अनिल विज के खिलाफ ली थी, तो अनिल विज के वोट को वैलिड मान लिया गया और भरत सिंह बेनीवाल के वोट को रद्द मान लिया गया। अगर भरत सिंह बेनीवाल का वोट भी अगर रद्द हो जाता तो जो है कांग्रेस जो है ये चुनाव हार जाती 100%। भरत सिंह बेनीवाल के वोट को कमेटी ने वैलिड माना, अनिल विज के वोट को कमेटी ने वैलिड माना और परमवीर सिंह के वोट को रद्द किया। कांग्रेस के 9 विधायक कम होने के बावजूद कैसे करमवीर बौद्ध जो है वो चुनाव जीत गए, ये बड़ी सोचने की बात है। 4 वोट कांग्रेस के रद्द किए गए और 5 क्रॉस वोटिंग हुए। ये अब की बार बड़ा जबरदस्त खेल जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हो ही रहा था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो हैं वो आश्वस्त जो है वो दिख रहे थे। मैं तो पहले से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जो है सेटिंग करके बैठी हुई है। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी सेटिंग करने के बावजूद जो है हमारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल हार जाएगा। कहीं ना कहीं इनेलो की भी भूमिका बड़ी जबरदस्त रही कि वो न्यूट्रल रहे और चुनाव से बाहर रहे। अगर इनेलो भी पार्टिसिपेट करती तो कांग्रेस की हार तय थी। तो कहीं ना कहीं इसको किस्मत का खेल भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ अब की बार शायद किस्मत थी। सारी कैलकुलेशंस मेरी भी धरी की धरी रह गई और शायद बहुत लोगों की धरी की धरी रह गई। मेरी तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की कैलकुलेशन भी जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई जब उनका समर्थित कैंडिडेट इतनी सेटिंग, इतनी क्रॉस वोटिंग करवाने के बावजूद भी जीत नहीं पाया। और उसकी भाजपा की जो हार का कारण बना, भाजपा के निर्दलीय उम्मीदवार की हार के कारण भी खुद भाजपा ही बनी एक तरह से देखें, क्योंकि भाजपा का एक वोट जो है वो रद्द कर दिया कमेटी के द्वारा और भाजपा का समर्थित कैंडिडेट जो है वो हार गया। अब की बार का गणित जो है वो बड़ा चौंकाने वाला है और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस ने एटलीस्ट जो है वो लास्ट तक फाइट जरूर लड़ी है। चाहे वो ऑब्जर्वर लगाना हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने का कमान संभालना हो, क्योंकि हाईकमान ने किसी भी गुट के व्यक्ति को टिकट नहीं दी थी। एक ऐसी समाज से आए हुए व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाया था जिसका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसीलिए साथ भी लगना पड़ा। अगर शैलजा गुट के व्यक्ति को टिकट मिलती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको हराते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को के गुट को टिकट मिलती तो शैलजा उसको हराने में लग जाती, जैसा कि पिछले कुछ समय से देखा भी ऐसा
जाता है, उसी आंकड़ों पर मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े जबरदस्त ढंग से कमान संभाली, खुद वो चंडीगढ़ में रहे और अपने बेटे को जो है दीपेंद्र हुड्डा को विधायकों के साथ हिमाचल भेजा, हिमाचल में विधायकों को रखा गया। आप ये कितनी जबरदस्त विडंबना की बात है कि विधायकों को 2 दिन अलग स्टेट में रखने के बावजूद क्रॉस वोटिंग होनी तय थी, भाजपा का समर्थित उम्मीदवार जीतना तय था, और इसको बड़े गर्व से हम कैसे कह सकते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है कि पूरे देश के अंदर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, अगर क्रॉस वोटिंग करवाती है, क्रॉस वोटिंग कोई भी ऐसे करता तो नहीं जब तक उसके साथ कुछ लेन देन की बात ना हुई हो, जब तक उसे कोई लाभ देने की बात ना हुई हो। कैसे कोई कांग्रेस का विधायक भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को अपनी वोट दे सकता है? पर्दे के पीछे खेल तो होता ही है। तो क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या अब लोकतंत्र में, जैसा कि मैं ठीक 2016-17 से ये बात कहता हूं, लोग मानते नहीं थे कि अब इस देश में नाम मात्र लोकतंत्र ही बचा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी सी बची है, लेकिन आईटी सेल के लोग जो है वो कमेंट में गालियां लिखकर भेज देते हैं लोगों को। तो किसी तरह की डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ अभी जो है सिर्फ दिखने मात्र की डेमोक्रेसी है। सब कुछ हायर किया गया है। बड़े बेशर्मी से पॉलिटिशियंस, पार्टी के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। उनके पास बहुमत भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये बात कहते हैं कि जीतेगा तो हमारा ही कैंडिडेट। ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं। अगर पत्रकारिता को किसी पक्ष में होना चाहिए तो वो जनता के पक्ष में होना चाहिए, उसे विपक्ष में होना चाहिए। यही भारतीय लोकतंत्र की पत्रकारिता कहती है, यही विश्व भर के लोकतंत्र की पत्रकारिता कहती है। मेरी बातें विपक्ष जैसी लगती हैं और ये बहुत अच्छी बातें लगती हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो विपक्ष के साथ ही अच्छी लगती है। जब वो पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो देश को नुकसान पहुंचा रही होती है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही होती है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने में उसका भी हाथ किसी न किसी ढंग से हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से जीत ली है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी सीख की बात यह है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मीडिया के सामने तो नहीं बताएंगे, उनको भी अंदेशा होगा ही कि किन 5 लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि जनता उन विधायकों को सबक सिखाएगी। लेकिन सबक सीखने की जरूरत शायद कांग्रेस पार्टी को भी है, और नैतिकता का सबक सीखने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं है। अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि जब 9 विधायक कम थे तो कैसे जीत की हामी भरी जा रही थी, कैसे सेटिंग के खेल खेलने के बावजूद कैसे फिर हंसकर बेशर्मी से कोई भी नेता मीडिया के सामने, जनता के सामने कैसे जवाब दे सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या लोकतंत्र में इस तरह की जीत होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र के अंदर इस तरह की सेटिंग के खेल जो ऑपरेशन लोटस जैसे नामों पर, या कांग्रेस भी करती होगी किसी न किसी नाम से, जहां सरकार रही होगी या जहां पर सरकार होगी इस वक्त, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? बहरहाल कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि यह पूरा का पूरा हरियाणा राज्यसभा के अंदर जो खेल हुआ उसमें आपकी क्या राय है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।